इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, वो है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, सो हेल्थ इंश्योरेंस में प्राइमरी जो कवरेज होती है वो होती है हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन चाहे 2 घंटे का क्यों ना हो, चाहे 10 घंटे का हो, चाहे 1 दिन से ज़्यादा का हो, चाहे 10 दिन का हो, हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक आदमी के कोई भी ट्रीटमेंट होना है और वो किसी हॉस्पिटल में गया, उसका एडमिट कार्ड बना और उस एडमिट उसका बाकायदा एक डिस्चार्ज कार्ड बना। ये 2 चीज़ें हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन में। प्लीज़ रिमेंबर, मैं वही पुराना एग्जांपल अभी जो लिया था एग्जांपल वो ले लेते हैं कि मुझे फीवर हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी में क्या है, मुझे क्या नाम है, लूज मोशंस की तकलीफ हो गई या डायसेंट्री जिसको हम बोलेंगे वो हो गई। कई बार समर्स में के मंथ में जब बहुत गर्मी होती है अक्सर ये तकलीफ हो जाती हैं, कुछ लोकल फ्रूट्स उसमें आ रहे होते हैं उनके कारण होती है, या पानी से हो जाती है, इन्फेक्शन से हो जाती है। तो कोई कोई पर्सन इतना वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा उसकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती कि वो थोड़ा बहुत भी अपने आप को कैरी कर सके। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है कि ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए एडमिट करता है, उसको कुछ ग्लूकोज वगैरह ड्रिप्स वगैरह मेडिकेशन करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। 2 3 4 घंटे 5 घंटे का प्रोसेस होता है एंड देन ही फील्स बेटर। वंस ही फील्स बेटर कहते हैं हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, आप घर चले जाइए और ये आप प्रिकॉशन रखिए, पानी वानी पीजिए, ये सब पीजिए। तो ये क्या हुआ, ये एक डे केयर प्रोसेस हो गया। बाकायदा क्या हुआ है, बंदा एडमिट हुआ है और डिस्चार्ज हुआ है। बस छोटी सी हम गलती कर जाते हैं कि हम क्योंकि लोकल होते हैं, डॉक्टर से भी जान पहचान होती है, हम वो उन पेपर्स का ध्यान नहीं देते कि हम वो बनवाएं। तो प्लीज़ ये छोटी सी बात है, ये आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है और माइंडेड ये ऑलमोस्ट हर हेल्थ इंश्योरेंस में ये डे केयर प्रोसेस कवर्ड है। ठीक है, तो मैंने 2 वर्ड यूज, अभी ये डे केयर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ एक दूसरा वर्ड है इनपेशेंट। इन दोनों का फ़र्क क्या है? कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो कि 24 घंटे से कम का हुआ उसको बोलेंगे डे केयर, और कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन जो 24 घंटे से ज़्यादा का हुआ उसको बोलेंगे इन पेशेंट। तो मैं चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 23 घंटे का, वो डे केयर है। डे केयर के बारे में कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। कुछ कंपनीज हैं जो अपनी पॉलिसी के साथ स्पेसिफाई करती हैं कुछ 123 108 डे केयर की, ये डे केयर है जो हम कवर करेंगे। कुछ कंपनीज की लिस्ट में 250 हैं, कुछ कंपनीज की लिस्ट में 500 हैं। मोटा मोटा भी समझ लो 500 लिख दिए तो सारे डे केयर आ गए। बट कुछ कंपनीज ने बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है 100% डे केयर कवर्ड। तो वो कहते हैं जी कैसा भी डे केयर हो, वो 500 वाले में और इसमें क्या फ़र्क हो गया? 500 वाले और इस वाले में ये फ़र्क हो गया कि कोई नया डे केयर प्रोसेस आ गया इन बिटवीन। नई नई प्रोसेस टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, कीमोथेरेपी में आ जाती है, डायलिसिस में आ जाते हैं, नए टाइप के इंजेक्शन आ जाते हैं, ये एक नए डिफरेंट टाइप का डे केयर प्रोसेस कहलाएगा वो। तो वो जहाँ पे स्पेसिफाइड लिस्ट है वहाँ कवर नहीं हो पाएगा, और जहाँ स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है, सिंपल सा ये मेंशन है कि 100% डे केयर कवर्ड है, तो वहाँ पर ये डे केयर कवर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा प्रोसेस हो गया इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब जहाँ 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो उसको इन पेशेंट बोलते हैं। क्लेम प्रोसेस में भी दोनों में फ़र्क होता है मोटा मोटा। इन पेशेंट में अगर आप गए कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में, देखो हर कंपनी का 1000 1200 1500 हॉस्पिटल से लेके कुछ कंपनियों का 10,000 तक हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है ऑल ओवर इंडिया में। तो वो टाई अप आपके शहर में भी कई हॉस्पिटल में आपकी कंपनी का पाएगा। तो आप अगर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए लंबा एडमिट होना है, प्राइमरीली 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट होना है, तो आप कोशिश करके कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएं ताकि आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाए, वहीं की वहीं पेमेंट कंपनी से हो जाएगी, आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और डे केयर, और अगर आप नॉन नेटवर्क में जाएंगे तो यस, पहले आप अपना पेमेंट करेंगे और फिर कंपनी में आप रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम करेंगे। डे केयर प्रोसेस में क्या होता है, डे केयर 99% रीइंबर्समेंट के थ्रू ही पे किए जाते हैं। कैशलेस प्रोसेस डे केयर में ना बराबर हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि किसी आदमी का रेगुलर डायलिसिस हो रहा है हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो वो बेचारा हर बार के तो क्लेम, हर हॉस्पिटलाइजेशन का क्योंकि क्लेम अलग होता है, तो हर बार हॉस्पिटलाइजेशन का वो क्या नाम है रीइंबर्समेंट में जाएगा तो बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा उसके लिए। तो वो वहाँ पर उसको कैशलेस फैसिलिटी दिलवा दी जाती है। तो ये थोड़े से बेसिक फ़र्क है कैशलेस में और डे केयर में। अब हम
आगे चलते देखते हैं कि और एक हेल्थ इंश्योरेंस जब आप पहली बार ले रहे हो तो क्या होता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार ले रहे हो तो उसके अंदर एक रूल होता है 30 डे वेटिंग पीरियड या नो क्लेम पीरियड होता है। पहला 30 दिन किसी भी पॉलिसी का ये माना जाता है इट इज़ ए नो क्लेम पीरियड। क्यों? पहले 30 दिन में अगर किसी भी कारण से किसी आदमी को कोई तकलीफ होती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उसका उसको क्लेम नहीं मिलेगा। अगेन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो सभी के लिए एक्सेप्शन है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो है एक्सीडेंट की। मैंने आज पॉलिसी ली और कल भगवान ना करे मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के कारण मुझे कहीं एडमिट होना पड़ा, मेरा खर्चा हो रहा है, वो मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा। इसमें भी रिसेंटली एक आध कंपनीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसमें वो कहते हैं जी हम डे वन से कवर करेंगे, बट मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस पर बाद में बात करेंगे। मेन इसको आप अभी ये मान के चलें कि पहले 30 डेज का कोई भी मेडिकल का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। अब ये 30 डे का जो नो क्लेम पीरियड है ना, इसकी एक और अहमियत है जो बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं। पढ़ते सब हैं, हर इंश्योरेंस एजेंट ने ये पढ़ा होता है अपने ट्रेनिंग के दौरान, बट शायद ये बात स्किप हो जाती है, ध्यान नहीं रहती। वो ये होती है कि अगर ये कंपनी क्यों रखती है फर्स्ट 30 डेज का नो क्लेम पीरियड, वो इसलिए रखती है। देखो 31वें दिन तो हार्ट अटैक भी कवर्ड है, कैंसर भी कवर्ड है, पर पहले 30 दिन नहीं है। क्यों नहीं है इसको प्लीज़ समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए कस्टमर आपको ये पता होना। अगर इन 30 दिनों में किसी भी टाइप की कोई मेजर बीमारी हो जाती है, किसी आदमी को कोई मेजर ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बताया जाए। तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में डिसीजन होता है कि वो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू करे या ना करे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 30 डेज में कुछ भी होगा वो प्री एग्जिस्टिंग की तरह काउंट होगा कि आपको वो पहले से था। अभी मैं प्री एग्जिस्टिंग के रूल पे आऊँगा 2 मिनट बाद, बट अभी राइट नो ये समझ लीजिए कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ मानी जाएगी। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए हर कंपनी के अपने अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इसलिए ये ना सोचें कि मुझे कंपनी को, अच्छा इसका मतलब ये कि पहले 30 दिन में कुछ हो जाए तो चलो क्लेम तो मिलना ही नहीं है, कंपनी को बताना भी है। नहीं नहीं, बताना भी नहीं है, ऐसा नहीं, बताना है। क्योंकि आज तो आप नहीं बताओगे और कुछ साल बाद कभी भी जब कंपनी को उस ट्रीटमेंट की इंटीमेशन हो जाएगी कि ऐसा कुछ आपने ट्रीटमेंट पहले करवा रखा है, दे विल आस्क यू, वो आपसे मांगेंगे उसके पेपर कि कब हुआ था, और वो डेट आपकी पॉलिसी लेने के बाद निकलेगी। तो डेफिनेटली कंपनी इस चीज़ को नेगेटिव लेगी। डिपेंड करेगा किस टाइप का ट्रीटमेंट था, उस हिसाब से उनका डिसीजन होगा। बट इस चीज़ को आप प्लीज़ समझ के रखेगी फर्स्ट 30 डेज में, चाहे आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तब भी यही रूल है। क्योंकि आपने पोर्टिंग करी 30 दिन पहले पॉलिसी, नई पॉलिसी, एक कंपनी में आप पॉलिसी चला रखी थी, अब आपको दूसरी कंपनी का प्लान अच्छा लगा। अमूमन कंपनी 20-25 दिन पहले पोर्टिंग करती है, 20 से 25 दिन मांगती है। कुछ कंपनियाँ 1-2 दिन में कर देती हैं, वो एक्सेप्शन है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड रूल है 15 से 20 दिन पहले पोर्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है दूसरी कंपनी में। तो जब वो आप करते हो तो वो उसका पर्पज़ यही होता है कि जो दूसरी कंपनी है वो अपने आप को सेफ गार्ड करके चल रही है कि अगर इस बंदे को कोई मेजर प्रॉब्लम हुई, कुछ मेजर इशू हुआ, तो ये 15-20 दिन में आ जाएगा। तो क्योंकि पोर्टिंग का रूल ये कहता है कि डे वन से कवरेज, उसमें वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। पोर्टिंग में 100% कवरेज डे वन से होती है, जितने अमाउंट की पोर्टिंग हो रही है। मेरी पहले कंपनी में 5 लाख की पॉलिसी थी, अगली कंपनी में मैं 5 की ले रहा हूँ या ज़्यादा की भी ले रहा हूँ, तो 5 लाख की जो पोर्टिंग हुई है उसके लिए मैं डे वन से एप्लीकेबल हूँ। इसलिए कंपनी का रिस्क डे वन से है, वहाँ वो 30 डेज का भी पीरियड नहीं है उसके पास। इसलिए पोर्टिंग के नंबर ऑफ जो डेज होते हैं उस दौरान अगर कोई मेजर चीज़ हो जाए तो उस समय ये डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो नई कंपनी को बताना। अगर नई कंपनी एज इट इज़ आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर रही है तो ओके है, अदरवाइज आप नई कंपनी में अपनी पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं और पुरानी कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ होता है फर्स्ट 30 डेज का, जिसको नो क्लेम पीरियड बोलते हैं।